जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना सेंटर में। तो हमने अभी तक की द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा द्विघात समीकरण का चैप्टर जो है 4 है और उसी के अभ्यास 4 बी में आज हम अपने सवालों को शुरू करेंगे। और सभी लोग ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज 4 बी जो है, अभ्यास जो 4 बी है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा है x की घात 2 माइनस 1/9 बराबर 0। कहता है इसे आप हल कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो निम्नलिखित को हल कैसे करेंगे, चलिए देखिए क्या करेंगे हम। एक बात ध्यान रखिए, ऐसे पद जब लिखे हों तो सीधे एक पद का इधर पक्षांतर कर दीजिए आप। देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर -1/9, सवाल को पहले नोट करोगे। देखिए सब ये जरूरी नहीं है कि आपको सवाल आता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपने सवाल को सिस्टमेटिक लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए सवाल को सिस्टमेटिक जब लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे देगा। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ सवाल लिखा हुआ है, वहां यहाँ से उन्होंने हल करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले सवाल को नोट कीजिए कॉपी पे, सवाल को पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे लगाना शुरू करेंगे। तो हमने सवाल को नोट किया है और बराबर में रखेंगे 0। ओके, इतना करिए। उसके बाद अब पक्षांतर कीजिए आप, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लगाइए बराबर, और 1/9 को उठा के इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा, माइनस का था इधर किसका आ जाएगा, 1/9 प्लस का आ जाएगा। इतना ध्यान रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे आप, अब जो है आप यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले ले। वर्गमूल मतलब, अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट में x की घात 2 बराबर अंडर रूट में 1/9। ठीक है, वर्गमूल ये लगा दिए हमने। अब देखिए ध्यान रखिए, x का वर्गमूल कितना होता है भाई, x है, ये x है। एक चीज ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्स स्क्वायर है, इसका जब वर्गमूल हटाएंगे तो कैसे हटेगा। तो देखिए इस रूट का मतलब होता है, ये जो रूट है इसका मतलब होता है किसी भी संख्या की घात, मान के चलिए यहाँ पे कोई संख्या लिखी है तो इसकी घात 1/2 है। इस संख्या की घात कितनी है, 1/2। और अगर इसकी घात यहाँ पे 2 लिखी है और ये अंडर रूट में लिखा है तो इसका मतलब है कि x की घात 2 गुणे 1/2। ठीक है। अब आप देखिए x की घात 2, इसकी गुणा कीजिए यहाँ पे तो 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा, ये एक बार चला गया तो कितना बचा, देखिए x की घात 1 बचा, जिसे हम लिखते नहीं है तो क्या लिखते हैं, उसे x से ही लिखते हैं। घात 1 नहीं लिखी जाती है, इसलिए हम उसे क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ठीक है। तो अब देखिए x का वर्गमूल कितना आएगा, x आएगा। कितना आएगा बताइए जल्दी से, x आएगा। ठीक है, बराबर 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। 9 किसका वर्गमूल है, तो देखिए 9 जो है 3 × 3। अब इसका अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है तो यहां से 3 बाहर निकल के आएगा तो /3। ठीक है। तो ये किसके आएंगे, तो ये आएंगे प्लस माइनस के। किसके आएंगे बच्चा, प्लस माइनस के आएंगे। तो ध्यान रखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकल आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा, सभी के समझ में आया या नहीं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए इस सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे हम। देखिए कैसे लगाते हैं, देखिए लिखा है 2x की घात 3, वो सॉरी 2x की घात 2 माइनस 32 बराबर 0। अब देखिए 2x की घात 2 माइनस 32 बराबर 0। पहले हमने सवाल को नोट किया, हमने बताया सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे हम। अब देखिए 32 को उठा के उधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 बराबर, ये माइनस के उधर गए प्लस के हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप x की घात 2 बराबर 32, ये 2 इधर गुणे में उधर बटे में,
इधर गुणे में है तो इधर किस में जाएंगे, बटे में हो जाएंगे। ओके, अब इसे 2 से काटो, देखो 2 एकन 2, कितने बचे, 1 12 हुआ, 2 छंग 12, कितना आ गया 16। ये कितनी बार गया, एक बार। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। फिर हम यही लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, लीजिए वर्गमूल, सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 16, वर्गमूल निकालेंगे तो इससे x निकल के आएगा, इसके क्या निकल के आएगा, ये 4 का वर्ग होता है तो इससे कितना निकल के आएगा, 4 चौको 16, 4 4 गुणे मतलब 4 गुणे 4, तो कितना निकल के आएगा 4, x का मान निकल आया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। भाई चुटकियों में दिखा, बहुत सरल हैं, बहुत ही सिंपल सवाल हैं। चलिए तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे क्या है, 2x की घात 2 माइनस 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, सवाल को नोट करेंगे। वेरी गुड, देखिए सवाल को नोट करते हैं हम। 2x की घात 2 माइनस कितना है 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 2, नोट कर लिया। अब देखिए 2x की घात 2 माइनस 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। ओके, इन 25 को उठा के इधर ले आओ, ले आइए भाई। देखिए 2x की घात 2 बराबर 25, ये वाले लिख लिए। अब इनको इधर लेके आए तो किसके हो गए, प्लस के हो गए। ओके, अब देखिए x की घात 2 बराबर 25, 25 जोड़ा कितना हो गया 50, यहाँ पे 2x स्क्वायर। अब देखिए x की घात 2 बराबर 50, ये गुणे में, इधर हमने बताया बटे में, इधर किस में आएगा, इधर गुणे में है तो इधर बटे में आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करें बताइए, सभी लोग जल्दी से बताइए क्या किया जाए इसका। तो बोलोगे सर इसे काट दीजिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, कितनी बार गया 25 बार चला गया, 50, 2 से 25 बार में 50 चला गया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25। अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप अंडर रूट लगाकर ही लिखें। आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स लिख दीजिए, 25 है किसका वर्ग होता है आपको पता होना चाहिए, तो किसका होता है, बोलो बच्चा 5 का होता है, तो ये प्लस माइनस का किस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया, प्लस माइनस के 5 आ गया। अब अगला सवाल देखिए, चलिए इसको देखते हैं, ये हमारा चौथा सवाल है। देखिए इस प्रश्नावली में सभी सवाल ऐसे ही हैं, इसलिए मैं आपको कुछ उनमें से सवाल लगवा दे रहा हूं, मोटा मोटा आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सवालों को कैसा लगाया जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा लेंगे। तो इस सवाल को देखिए आप, x की घात 2 है और बटे में 2 है बराबर में 8 है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 2 को उठाओ, ये बटे में इधर गुणे में, इधर बटे में तो उधर गुणे में, तो क्या करोगे x की घात 2 बराबर 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8 गुणे 2, तो x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। आप सीधे भी लिख सकते थे 16, मैंने आपको बताया कैसे होगा। ठीक है, आप सीधे भी डायरेक्ट भी 16 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, क्योंकि अब तो कुछ काटना तो है नहीं, न कुछ को पक्षांतर करना है न कुछ करना है, तो क्या लिख दोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लीजिए भाई वर्गमूल। तो यहाँ पे x की घात 2 है तो घात हटाओ, x लिखो, और इसे देखो ये किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग है, तो बोलोगे सर 4 का है, तो प्लस माइनस लगाओ और 4 लिख दो, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा बच्चा, आंसर हो गया। तो सभी के समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे
और समझ में आ गया है तो बहुत जल्दी से एक काम कीजिए सभी लोग कि चैनल को लाइक कर दीजिए बहुत जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या है, 3x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर 11 में, ये हमारा क्या है, समीकरण दे रखा है। कहता है मैं यदि x बराबर 2 हो, में अगर x 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, आप सवाल को नोट कीजिए। सवाल को आप कैसे नोट करेंगे, कॉपी पे लिखोगे आप, समीकरण जो है हमें दिया है 3x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर 11, ठीक है, ये समीकरण दिया है। उसके बाद दिया है x बराबर 2, यही चीजें दी। तो लिखोगे, इसे समीकरण नंबर मान लो 1 है, इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। तो यहां पे लिख दोगे समीकरण 1 में ये क्या है बच्चा, दिया है हमें, क्या दिया है, x बराबर दिया है कि 2 है, x बराबर कितना दिया है, 2। तो लिखोगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो इस समीकरण 1 में क्या रखेंगे हम, x बराबर 2 रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 है क्या हमारा, 3x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर 11, यही तो है। हाँ हाँ, चलिए अब देखिए, चलिए देखिए क्या है, तो रखते हैं भाई x बराबर 2, देखिए 2, तो 3 गुणे 2 की घात 2, क्योंकि x का मान है 2 और x की घात कितनी है 2, तो 2 की घात 2 कर दी, माइनस 4y की घात 2, क्योंकि y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसलिए ऐसे ही रखेंगे, बराबर 11। अब देखो इनकी वर्ग खोलो, 3 गुणे 2 का वर्ग 4 माइनस 4y की घात 2 बराबर 11। अब क्या करोगे, इनकी इनकी गुणा कराओगे, भाई इनकी इनकी क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो लिखिए 4 तियां 12 माइनस 4y की घात 2 बराबर 11। इसको उठा के उधर ले जाओ बच्चा, ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं उधर, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो 12 माइनस 11, क्योंकि प्लस का इधर आया माइनस का, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 4y की घात 2। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 4y की घात 2 बराबर 12 में से 11 घटा दो, कितने बचेंगे बच्चा, बोलोगे सर 1 बचा, 1 बचा, 1 ही बचा। चलिए यहां पे लगा देता हूं मैं, देखिए अब देखिए 4y की घात 2, तो अभी यहाँ y को बिल्कुल स्वतंत्र किया जाए, y को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाए, y के साथ ये जो है ना 4 4 इनको सबको खत्म करो यहाँ से। तो भैया 4 को उठा के इधर ले आओ, 4 को उठा के इधर ले आओ, देखो तो y की घात 2 बराबर 1 है, तो 1 जो है उसके बटे में 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 y के गुणे में है और 1 के बटे में जाएगा। ओके, अब देखो y बराबर क्या लिख दोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, क्या ले लेंगे बच्चा, वर्गमूल लेने पर, ले लो भाई वर्गमूल क्या है, देखो y की घात 2 है तो y लिखो, बराबर प्लस माइनस लगाओ 1/2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और 2 जो होता है वो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग है, मतलब 2 जो है वो 4 जो है वो 2 का वर्ग है, 4 क्या है 2 का वर्ग है, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, y बराबर निकल आया, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। समझ में आ गया, देखा कितने सिंपल सवाल हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसा जैसा सवाल कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाइए, और बहुत ही सरलता पूर्वक आप जो एक्सरसाइज हमारी 4B है उसे लगा लेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि समीकरण 3x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, तो बोलोगे सर y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए y का मान बिल्कुल सेम, अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया है बिल्कुल सेम लगेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ x की जगह में कितना रख देंगे, -3 रखेंगे,
इसके अलावा और कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसे सवाल को लगाया था आप लगाते चले जाइए, बिल्कुल सेम लग जाएगा और हमारा y का मान निकल आएगा। है, निकाल लोगे? क्या मैं ये होमवर्क में दे दूं आपको? चलिए कोई बात नहीं, जो होमवर्क में बाकी मैंने क्वेश्चन छोड़ेंगे वो आप होमवर्क में करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन बाकी बचेंगे आप उनको होमवर्क में करिएगा और जरूर करिएगा, और आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि सर मैंने इन क्वेश्चनों को किया है। ओके, चलिए तो इस सवाल को हम लगाते हैं। हम सवाल को पहले नोट करेंगे हमने क्या दिया है हमें, तो पहले हमें जो दिया है उसको नोट करते हैं। तो पहले तो हमें एक समीकरण दिया है। क्या दिया है? समीकरण दिया है। क्या समीकरण दिया है? इसको लिखे 3x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर 11, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या दिया है? x बराबर -3। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर आप रखिए इसमें, चाहे आप x बराबर -3 कह सकते हैं कि का मान समीकरण 1 में रखें। तो हम देखिए लिख लीजिए 3, क्या लिखेंगे बच्चा? लिखोगे 3, समीकरण को नोट करेंगे, -4y की घात 2 बराबर 11। देखिए हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी कुछ नहीं किया है। अब करते हैं, देखिए 3 गुणे x की मान कितना रखना है? -3, तो -3 रखिए। तो -3 की घात कितनी है? x की घात 2 है, तो -3 की घात भी 2 हो जाएगी। -4 है, y की घात 2 है, तो y की घात 2 बराबर 11। इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब 3 गुणे -3 का वर्ग कितना होता है? तो माइनस, देखिए इसका मतलब है कि -3 गुणे -3 किसका मतलब है? ये -3 के वर्ग का मतलब है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3 तियां 9, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए -4y की घात 2 बराबर 11। अब देखिए 9 तियां 27, -4y की घात 2 बराबर 11। अब देखिए 27 को उठा के उधर ले चलते हैं हम, तो -4y की घात 2 11, ये प्लस के इधर -27 हो गए जाके, किसके हो गए जाके? -27 हो गए। ओके, इतना समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे हम लगा देते हैं। देखिए -4y की घात 2 बराबर, अब 27 में से क्या कहोगे? ये 11 प्लस के, ये माइनस के घटेंगे। 27 में से 11 घटाओ भाई, 7 में से 1 गया 6, यहाँ कितने हैं? 2, 2 में से 1 गया 1, तो किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या बड़ी कौन है? -27, तो माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस और ये माइनस कट गए, क्या बचे? 4y की घात 2 बराबर 16, इतना बचा। अब 4 उठाओ इधर ले आओ, देखो काटो, तो y की घात 2 बराबर 16/4, क्योंकि y को बिल्कुल स्वतंत्र कराएंगे, इसके साथ में अचर पद रखेंगे नहीं। ये अचर 4 है ना, इसको उठा के यहाँ कर दिया हमने। अब देखिए 4 से काट दो इसे, 4 इक्कन 4, 4 चक्कू 16, तो y की घात 2 बराबर कितना आ गया? 4। अगर लिख दो अब दोनों पक्षों का, क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे बताइए जल्दी से? लिखोगे सर बोलो कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ले लीजिए भाई वर्गमूल, हाँ हाँ लीजिए। तो क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया? y की घात हटाओ, और ये किसका वर्ग है? ये देखो ये किसका वर्ग है? तो बोलोगे सर 2 का, तो 2 लिखो और इसके आगे लगा दो प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल लेने हैं तो चिन्ह जो आएंगे वो प्लस माइनस में आएंगे, मतलब एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, समझ गए? तो ये हमारे आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, चलिए अब जो है आप समझ गए होंगे, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने ये लगाया है, बिल्कुल सेम लगाया है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। आप वैसे ही लगाएं, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल और हैं, एक दो हम उनको भी लगा लेते हैं। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। एक्स वाई के मान बहुत पूछता है,
कहीं x का दे देगा तो y का पूछेगा, कहीं y का दे देगा तो x के पूछेगा। द्विघात समीकरण में ऐसे ही सवाल पूछेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए देखिए, हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आए हैं और सवाल कहता है कि 5x की घात 2 बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दो एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसे कैसे हल करें? तो भैया देखो, एक्स स्क्वायर वाले एक पास कर लो, कुछ भी नहीं करना है, आप एक्स स्क्वायर वालों को पास करिए। क्या होगा देखिए, सवाल को हल करते हैं, लिखते हैं। और ध्यान रखिए, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें क्या होता है, आपको सिर्फ भरमाया जाता है। इन सवालों में, ऐसे सवालों में सिर्फ आपको भरमाया जाता है, होता कुछ नहीं है। देखिए कैसे होता है। देखिए 5x की घात 2 है, पहले लिखिए सवाल को, बराबर 9 प्लस एक्स की घात 2। अब देखिए इस x को उठाओ, इधर ले आओ, तो ये इधर 5x की घात 2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा, बराबर क्या है हमारा 9। अब देखिए ये 5x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, इसके साथ में क्या लिखा है 1, तो प्लस और माइनस घटेंगे क्योंकि दोनों की घातें सेम है ना, तो दोनों की घातें सेम है। आपने करनी पढ़ी होगी, करनी में ऐसी बातें बताई गई होंगी कि जिनकी घातें समान होती हैं, ठीक है, जिन भी चर पदों की घातें समान होती हैं वही जुड़ते और घटते हैं, और असमान घात वाले चर पद आपस में जुड़ते घटते नहीं हैं। तो यहाँ पे घातें समान हैं तो इसमें जुड़े और घटेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहे हैं। तो 5x की घात 2 से 1x की घात 2 घटा दोगे तो कितने बचेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा, बोलोगे सर बचेंगे 4। कितने बचेंगे, 4x की घात 2 बराबर 9। अब x को बिल्कुल स्वतंत्र लीजिए आप, बिल्कुल स्वतंत्र का मतलब ये नहीं रहना चाहिए, ये इधर संख्या नहीं लिखनी होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, x की घात 2 बराबर 9/4, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, लीजिए आप वर्गमूल, क्या हो जाएगा, हमने बताया x की घात हटा दो और ये वाला पद देख लो किसका वर्ग है, तो किन किन संख्याओं का वर्ग है, तो बोलोगे सर 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 9 किसका है, 3 का वर्ग है, और 4 बटे में जो नीचे लिखा है उसे नीचे ही लिखिए, ये 2 का वर्ग है, और यहां लगा दो प्लस और माइनस, बस हो गया सवाल हल, हो गया। देखा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। देखिए 2 लाइनों में सवाल। चलिए अब देखते हैं इस वाले सवाल को, देखते क्या है। तो सवाल तो लिखा ही है हमारा, है सवाल तो लिखा है, चलिए नोट कर देता हूं मैं, x की घात -2 और x + 2 बराबर 5। अब ये सवाल कैसे लगाया जाए, ना ही यहाँ पे x की घात 2 है ना कुछ है। अब सर किसको लेके जाएं उधर और किसको क्या करें, तो किसी को लेके ना जाओ, यहाँ पे क्या है, गुणे का चिन्ह लगा है, तो पहले गुणा करो भाई, पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुणा करने के लिए आप एक पद को उठाओ, इसमें से 2 को भूल जाओ, x को उठाओ, इन दोनों से गुणा करा दो। इस 2 को थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, ऐसे लिखा है। अब इसकी जो आप गुणा करा रहे हो, तो x की गुणा इससे भी कराओ, इससे भी कराओ, तो x की गुणा x की घात 2, x की गुणा +2 से तो +2x, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा था -2, अब समझ में आया। अब -2, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, भूल जाओ। -2 देखो, -2 की गुणा x से, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, 2 की गुणा x से तो 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 की गुणा 2 से कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 2 दूनी 4, गुणा हो गई, कुछ नहीं बचा ना। अब लिख दो यहाँ पे, अब देखो इतना था हमारा, बराबर में कितना है, ये 5 है, ठीक, बराबर में लिख दिया 5, तो गुणा करना समझ गए। चलिए अब देखिए x की घात 2, ये +2x, ये -2x, यहाँ देखो घातें समान है और अंक भी समान है इनके, तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। अब ये प्लस का, ये माइनस का, 2 में से 2 घट गए तो कितने बचे, तो बोलोगे सर 0, तो इन्हें हम काट देते हैं, इन्हें क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो बचा क्या, -4 बराबर क्या बचा 5। अब देखो x की घात 2 बराबर
इस 4 को उठा के इधर ले आते हैं, तो इधर है 5 और ये माइनस का उधर जाता है प्लस का 4। ओके, चलिए x की घात 2, 5 और 4 जोड़िए कितने होते हैं, ये भी नहीं आता क्या? हाँ आता है, ओके चलिए फिर जोड़ दो, आ गया 9। ओके चलिए अब देखो हमने क्या बताया, दोनों पक्षों का, अब इसके साथ तो कोई संख्या तो है नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है x, बोलोगे यस सर, तो लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ले लीजिए भाई वर्गमूल। तो क्या वर्गमूल में हमने क्या बताया, अब तो समझ में आ गया होगा कि इसकी घात हटाओ, इसे सिर्फ लिखो, बराबर लगाओ, प्लस माइनस लगा लो। अब ये 9 जो है ये किसका वर्ग है, वो संख्या यहाँ पे लिख दो। 9 किसका वर्ग है वो संख्या यहाँ पे लिख दो। तो किसका होता है, बोलोगे सर 3 का, तो 3 लिख दिया और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके वेल डन, गुड, चलिए ठीक है, बढ़िया। ओके तो ये सवाल अब लग जाएंगे आपसे और उम्मीद है कि आप 4 एक्सरसाइज 4B जो है लगा लेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे अपने समाप्त करते हैं। ओके।